नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको जानकारी तो होगी कि कैश फॉर क्वेरी मामले में ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस संबंध में लोकसभा से प्रस्ताव पास हुआ। इस कार्रवाई का विरोध कर रहे सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर आए। इसमें सोनिया गांधी भी शामिल थीं। इससे पहले लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर आधे घंटे से अधिक चर्चा हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मोइत्रा कमेटी के सामने अपनी बात रख चुकी हैं। संसद सदस्यता रद्द होने पर मोइत्रा ने कहा कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था, जिस वजह से मुझे संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। एथिक्स कमेटी के सामने मेरे खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं था, कोई सबूत नहीं थे। बस उनके पास केवल एक ही मुद्दा था कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था। इसी पर चर्चा करेंगे और विस्तार से इसको समझेंगे, लेकिन इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट पहले देखिए और मामले को समझिए। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने यह आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले ही संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इसे इनकार कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की गरिमा और मर्यादा को कायम रखने के लिए यदि कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो लेने होंगे। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा के दौरान कहा कि 406 पन्नों की रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे पढ़ें? इसे पढ़ने के लिए 3-4 दिन का समय दिया जाए। वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई और 2 बजे बहस शुरू हो गई। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। महुआ मोइत्रा को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद हिना गवित ने मनीष तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं, बल्कि संसद की मर्यादा का सवाल है। एक घटना की वजह से दुनिया भर में सांसदों की छवि खराब हुई है। भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने गत 9 नवंबर को अपनी एक बैठक में मोइत्रा को पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोपों में लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था। समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। इनमें कांग्रेस से निलंबित सांसद परनीत कौर भी शामिल थी। समिति के 4 विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है। तो चलिए, मामले को आपने समझ लिया कि कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद से सदस्यता जो है वो चली गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर भी वो होगा। संदीप चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो मेरे साथ होंगे। आदेश भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। रमाकांत मिश्रा भाजपा प्रवक्ता, वो होंगे। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी के प्रवक्ता भी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर होंगे, क्योंकि मामला ही ये इतना बड़ा है जहां पर कैश फॉर क्वेरी में सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। और काफी समय से ये सवाल जो थे वो चल रहे थे कि आखिर इसका होगा क्या, इस केस में क्या फैसला जो है वो आने वाला है। मैं अनुरोध करूंगा कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो साथ तमाम गेस्ट जो हैं वो होने वाले हैं। लेकिन विदेश में बैठे एक बिजनेसमैन के साथ बात करना और उनके साथ कैश फॉर क्वेरी का ये आरोप बड़ा, सभी का स्वागत करता हूं। तमाम गेस्ट का आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, सबसे पहले आपसे सवाल है, ये इतना बड़ा ये आरोप जो लग चुका है महुआ पर, और उसके बाद अब उस जो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये फैसला ले लिया गया है, क्या यही उम्मीद थी? टीएमसी को पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है? कैश फॉर क्वेरी में सदस्यता चला जाना बड़ा गंभीर प्रश्न है। शिवम भाई, ये कोई नया मसला नहीं है।
विपक्ष के सांसदों के ऊपर, विपक्ष की सारी पार्टियों के ऊपर, ये तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का खेल खेल रही है वो सबको दिख रहा है। आज मुझे बताइए, रिपोर्ट आती है, सदन में पेश करी जाती है रिपोर्ट, और उसके बाद उनको जो आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो उसे अपनी बात रखने तक का आज मौका नहीं दिया जाता है। ये कौन सा न्याय है? आज जो सुमित जी, बात रखने का मौका तो एथिक्स कमेटी के सामने तो दिया ही गया था, उसके बाद ही तो रिपोर्ट दी गई ना। आप कह रहे हैं कि मौका नहीं दिया गया। शिवम भाई, आप लोकसभा के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, तो अगर कोई सांसद तो है ना भी, तो सांसद अगर कह रहा है कि हमको अपनी बात रखने का मौका दीजिए, आप उठा करके नहीं बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, आपने कर दिया, कोई वो नहीं है, जनता देख रही, करते रहिए आप लोग। कुछ समय ज्यादा नहीं बचा आप लोगों का जाने का, क्योंकि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है विपक्ष के सांसदों के ऊपर, या आप लोगों को सबको दिख रहा है, सारे चैनलों पे दिख रहा है, कहीं कोई छुपा नहीं है। और अगर जो पक्ष के लोग होते हैं, मैं तो खुद उनके ऊपर आरोप लगते हैं, कैश फॉर्म में ये लोग पकड़े जाते हैं, वीडियोज आते हैं, इनके नेताओं के ऊपर जो आरोप लगते हैं, उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, सीबीआई नहीं करती है, ईडी नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी लगने लगा। सुमित मेहरोत्रा जी, क्या आप बचाव करना चाह रहे हैं क्या महुआ मोइत्रा का? क्योंकि कैश फॉर क्वेरी एक ऐसा मामला है, संसद के पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड देना विदेश में बैठे एक बिजनेसमैन को और उनके द्वारा सवाल पूछा जाना, उनका एफिडेविट सामने आना, उस एफिडेविट को जब नकारा गया, उनके बाद एक टेलीविजन इंटरव्यू उनका आ गया कि भाई मैं किसी दबाव में नहीं था, मेरे लॉयर्स ने एफिडेविट को बनाया। बात अगर आप करप्शन की करें, वो तो तमाम पार्टियों पर आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही भी होगा आपका बैठेगा, लेकिन यहां पर देश की इतनी संवेदनशील जानकारी का एक्सेस के तौर पर भी तो इसको समझा जा सकता है, लॉगिन पासवर्ड देना। और जहां पर ममता बनर्जी की बात करें, जमीन से जुड़ी हुई वो नेता हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई करप्शन का चार्ज आप नहीं लगा सकते। उनके पर्सनैलिटी को देखिए। फिर यहां पर महुआ मोइत्रा के मामले में तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको कैसे कंपैरिजन करें? पहले आपका जवाब लेंगे, फिर बाकी पैनलिस्ट पे जाएंगे। शिवम भाई, ये कोई पहले अभी की कोई बात नहीं है, ये तो पुरानी बातें हैं सब। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से खेल खेले, तो खेल कहेंगे, इसमें खेल चल रहा है। अरे कौन सा खेल? ठीक है, आप बार बार इसे खेल कह रहे हैं। रमाकांत जी, कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? ये बताइए, क्यों खेल खेल रहे हैं? यहाँ पर कैश फॉर क्वेरी का मामला है, खेल खेल रहे हैं ऐसा बोला जा रहा है आप पर। शिवम जी, महुआ मोइत्रा का जो क्रियाकलाप है, खास करके जिस मामले में उनको सस्पेंशन मिली है, ये अनैतिक, अमर्यादित और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ऐसे संसद सदस्य को निश्चित तौर पर ये 54 दिन पहले ही निलंबित कर देना चाहिए था। बल्कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जब ये मामला आया, 54 दिन के बाद इनकी निष्कासन हुई है। मुझे लगता है इसको पहले ही निष्कासन कर दिया जाना चाहिए था। आप सांसद होकर के क्या आप मनमानी करेंगे क्या? आपको जब कोई चुन करके भेजता है संसद के अंदर में, तो क्या आप मनमानी करने के लिए बैठे हैं? क्या राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे? आप कैश लेकर के आप प्रश्न पूछेंगे संसद के अंदर में? अब यही विश्वसनीयता रह गई है संसद का। आज हम देख रहे हैं जो कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ और संसद की एक गरिमा, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को जिस तरह से आपने ताड़ किया व्यक्तिगत कारणों से, आपने 61 बार लॉगिन और एक्सेस करवाया, आपने दुबई में बैठे अपने मित्र के द्वारा जिस तरह से लॉगिन और पासवर्ड दिया गया, ये बिल्कुल राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं तो और है क्या? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं कोई एथिक्स कमेटी की जब रिपोर्ट, मतलब जब वो कमेटी गठन हुई थी, उस समय में 3 बैठकें हुई थी और तीनों बैठकों में उनको अपना पक्ष रखने का पूरा हक मिला था, पूरा समय मिला था। 2005 के अंदर में शिवम जी 10 ऐसे सांसदों को निष्कासित किया गया था, जिस समय में लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे। और उस मामले में भी जब कमेटी की रिपोर्ट थी, उसी समय में उनको समय दिया गया था। और जैसे कोई यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं अभी जिस तरह से, जो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुझे लगता है जो कि इससे पहले जितने इतिहास हुए हैं, वो इतिहास को भी जरा एक बार पढ़ लें, तब जाकर के यहाँ पर प्रवक्ता की तरह बैठ करके अभी जाकर के अपनी बातें रखने एक पूरी कमेटी का फॉर्मेशन आपने यहाँ पर कहा, वहां पर उनको सवाल का जवाब देने का मौका था। रमाकांत जी की ये बात है। आदेश भारद्वाज जी, आप भी यहाँ पर हैं, और कांग्रेस की क्या राय रहेगी, उनका स्टैंड क्या रहेगा? यहाँ पर करप्शन का ही तो चार्ज है, मेनली यही तो बताया जा रहा है कि फिर कैश फॉर क्वेरी और वहां पर सदस्यता चली जाती है। एक प्रोटोकॉल अलग जरूर होगा सांसदों के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो साबित होता हुआ नजर आ रहा था, उसकी ये बात तो एक्शन हुआ है। शिवम जी, नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस है कि उसका मिलना चाहिए। जिन लोगों ने शिकायत की
जिसने उनको बुला के पूछा जाना चाहिए था। दर्शन हीरानंदानी को क्या बुला के पूछा गया? क्या दूसरे व्यक्तियों से बात की गई? किसी को बुला के नहीं पूछा गया। उल्टा महुआ मोइत्रा चाहती थी कि वो अपनी बात कहें, उनको बात कहने का मौका भी नहीं दिया गया। ये कानून का घोर उल्लंघन है। सरकार किसी भी तरह से उनकी आवाज को दबाना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, और कोई भी षड्यंत्र रच के लोगों को आदेश जी साफ नजर आता है। आदेश जी, लॉग इन पासवर्ड देना, प्रश्न पूछने का एक्सेस देना, उसका समर्थन करते हैं, उसको नकारते हैं? पहले बुला के पूछने की आवश्यकता है क्या? किसने दिया, कैसे दिया, किसको दिया, उसको बुलाया गया क्या? नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस है कि सबको उनको बुला के पूछा जाना चाहिए। जस्टिस नेचुरली, तो आप उसको आप ऐसे समझिए कि भाई उन्होंने जब एफिडेविट दे दिया, उन्होंने बात कबूल ली, तो फिर अब क्या उनको फिर बुला के यहां पूछा जाए? जब वो खुद कबूल रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, जो व्यक्ति कह रहा है मेरे पास एक्सेस था, मैं जानता हूं। टेलीविजनों का सहारा लेके, जो टीवी का सहारा लेके किसी को पनिशमेंट किया जाएगा? नहीं, पनिशमेंट कौन दे रहा है? चर्चा तो करेंगे ना आप, या चर्चा भी ना की जाए? बिल्कुल चर्चा की जाए, लेकिन चर्चा से पहले फैसले हो जा रहे हैं। जो है चर्चा से पहले फैसला तो देखिए, संसद में फैसला हुआ, उसके बाद ये चर्चा की जा रही है। सरकार के पूंजीपति दोस्तों के खिलाफ पार्लियामेंट, ठीक है, बिल्कुल, पूंजीपति दोस्तों की आपने अदानी वाला मुद्दा उठा दिया। ठीक है, आपने अदानी वाला मुद्दा उठा दिया। सुमित मेहरोत्रा जी, ये एक बड़ा, ठीक है, टीएमसी से भी तो व्यक्ति आए हैं, वो डिफेंड करने के लिए भी तो आए हैं, वो भी तो, उनको भी तो राय रखनी दी जाए। ये मुख्यतः जो आरोप है कि भाई अदानी से रिलेटेड क्वेश्चंस उनको पूछने के सारे बड़े संगीन आरोप यही तो हैं। उनके जितने भी क्वेश्चंस अगर पूछे गए, इनका अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वहां पर हीरानंदानी को या तो फायदा हो रहा था, या फिर अदानी को वहां पर नुकसान होता देख, ऐसे ही सारे प्रश्नों का उनका अगर पूरा ब्यौरा देखा जाए, ऐसा है तो ऐसा क्यों किया जा रहा था? 61 प्रश्न जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, 50 उसमें डायरेक्टली रिलेटेड है। बोलिए शिवम भाई, हमारे जैसे जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने खुद कहा कि महुआ मोइत्रा जी ने इनके जो आका हैं, माननीय प्रधानमंत्री के जो आका, जो सरकार चला रहे हैं, आज वो हाथ फेंकने सरकार गिर जाएगी। अडानी जी के ऊपर इतना अगर हंगामा हो रहा है, चाहे राहुल गांधी जी ने पूछा, चाहे विपक्ष कोई भी नेता पूछता है, इतना चिल्ला क्यों पड़ते हैं? फिर सांसद सदस्यता ले लेते हैं। इतना डर क्यों? भाई कह तो ना हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे, क्यों नहीं कहते हैं? काहे के लिए उनका सपोर्ट लेकर के काम कर रहे हैं? वो अगर हाथ फेंक दें, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब चिल्लाएंगे, आका है वो, अडानी अंबानी आका है, कैसा लगा हुआ है, सारी सुविधा मिल रही है हमारे आका की, और आप क्यों उठा रहे हैं? आप उठा नहीं सकते सवाल, आप पूछ नहीं सकते। ठीक है, मैं एक सवाल, सुमित जी, आप बिल्कुल आप लोगों ने, ठीक है, नहीं, पर्सनल अटैक्स पे नहीं आएंगे। एक मिनट, मेरा सवाल ले लीजिए। जो जुलाई 2019 में कुछ सवालों का अगर बात की जाए तो पारादीप पोर्ट के बारे में पूछा जाता है, अदानी गेल इंडियन ऑयल एमओयू की उसको टारगेट किया जाता है, वहां पर हीरानंदानी की एक बिड थी वहां पर, वो उसका अगर मैं जिक्र करूं, ऐसा सवाल क्यों पूछा जाता है? नवंबर 2019 में महुआ मोइत्रा ने टेलीकॉम सर्विसेज की क्वालिटी पर सवाल उठाया कि 3 साल तक कैसी क्वालिटी रही। 2016 उसकी जब जियो लॉन्च हुआ उसके बाद कॉल ड्रॉप्स के बारे में, और अगले दिन हीरानंदानी योटा जो कंपनी है हायर कर लेती है जियो के एक एम्प्लॉय को, इसलिए यह सवाल आता है। फिर आता है नवंबर 2019 में टोटल कार्गो ऑफ कोलकाता ट्रस्ट पोर्ट, हीरानंदानी उसमें एमओयू कर चुके हैं कोलकाता पोर्ट से। आप फिर 2019 में दिसंबर में आइए तो बांग्लादेश इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का क्या स्टेटस है? भारत बांग्लादेश के बीच ट्रक्स का फ्री मूवमेंट क्या है? हीरानंदानी ग्रुप का बांग्लादेश में बिजनेस लिंक है। तो बार बार ये तो अभी कुछ प्रश्न है, भी शुरुआत करेंगे तो ये कड़ी चलती जाएगी। सुमित जी क्यों समर्थन कर रहे हैं? इतने आरोप अगर आ रहे हैं, ये सवाल है, उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता पे आएंगे। अरे शिवम भाई, ये तो आप इन पे बात हो गई कि इतने सारे जवाब हैं। आप मुझे बताइए, आपने आज तक देखा गया किसी देश का प्रधानमंत्री अपने साथ में विदेश में जब जाता है तो अडानी जी को अपने संग में लेकर के जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? ऐसी कौन सी डीलिंग कराने लेकर के गए? ये भी तो जवाब दीजिए। बात कर रहे हो, ठीक है, चर्चा को जारी रखेंगे।
चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर भाजपा के प्रवक्ता को इसका जवाब देने का मौका जरूर दिया जाएगा। सुमित का जो जवाब है विपक्ष की तरफ से मचाया जा रहा है कि भाई इतना मौका भी नहीं दिया गया बोलने का, लेकिन इसी पर चर्चा जब की जा रही थी तो ये सामने आया कि जब एथिक्स कमेटी के द्वारा मौका दिया गया तब जवाब सवाल सारे कर लिए गए, उसके बाद ही ये फैसले तक पहुंचे हैं। ठीक है, रमाकांत जी पर तो आएंगे ही, लेकिन हमारे साथ मैं बताऊं संदीप चौधरी भी हैं। संदीप चौधरी जी, पूरे विषय को अगर आप समझें, यहां पर इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं और मुख्यतः क्या लॉगिन पासवर्ड ऐसे दे दिया जाता है? क्या ऐसा कैश फॉर क्वेरी का आरोप जैसे इन्होंने 2005 का जिक्र किया, ऐसे मामलों में क्या ये फैसला सही रहा, गलत रहा? ये आप राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए शिवम, बिल्कुल इस तरीके से लॉगिन पासवर्ड दिया जाना ठीक नहीं है। और जो एथिक्स कमेटी ने सारी चीजों को देखा, परखा, जाना और बातचीत की है और आखिर में ये पाया गया कि भाई महुआ मोइत्रा जी जो है वो इसमें दोषी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो मुझे लगता है कमेटी क्या एक्शन ले सकती है, क्या अपनी रिपोर्ट दे सकती है। वो लोग कोई कोर्ट नहीं है, किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हाँ वो संसद की जो सदस्यता है उससे तो उनको निलंबित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी एक परंपरा है उसके हिसाब से इन्होंने ये एक्शन लिया, ठीक है, और एक्शन होने चाहिए। अगर एक्शन नहीं होंगे तो आगे चलकर ये समस्याएं बढ़ेगी। पता नहीं कहां तक हमारे जो इंटरनल मैटर्स है वो आउट हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार सेना के इस तरीके की वेबसाइट हैक कर ली जाती है, संसद की भी हैक हो सकती है, सारी इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है, जो चीज देश हित में नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है, जिन लोगों को लगता है गलत हो रहा है, तो देखिए राहुल गांधी की भी सदस्यता खत्म हुई थी, वो भी कोर्ट गए थे, कोर्ट के माध्यम से चीजें बहाल हुई थी। तो अगर महुआ मोइत्रा जी को लगता है कि ठीक नहीं हो रहा तो वो कोर्ट जा सकती है, पार्टी कोर्ट जा सकती है, कोर्ट में अपनी बात रख सकती है और अपने आप को निर्दोष साबित करके वापसी कर सकती है। बिल्कुल। रमाकांत जी, आप पर जो आरोप लगाया गया सुमित मेहरोत्रा की तरफ से मुख्यतः अदानी का समर्थक होने का, उस पर आपकी क्या सफाई है? उसके बारे में क्या कहेंगे? बार बार अदानी के मुद्दे पे क्यों ही भाजपा गिर जाती है, जबकि इन्वेस्टमेंट तो हर जगह कर रखा है? शिवम जी, देखिए, एक व्यापारिक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, और मुझे लगता है जो कि आज जो हमारा जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, चाहे अडानी साहब का हो, चाहे आप देखेंगे महिंद्रा साहब का हो या अन्य जो भी टाटा हो, जो भी हो, सबकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस चीज को हमें लग रहा है जो कि जहां पर एक थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। अब शिवम जी, इस चीज से कौन नकार सकता है? हो सकता है जिस तरह से पैसे लेकर के प्रश्न पूछने की बात है, कहीं न कहीं ये बेटिंग का भी हिस्सा हुआ हो। ये भी तो हो सकता है जो कि कल महुआ मोइत्रा इस प्रश्न को पूछेगी संसद में, इसका बेटिंग हो गया हो, इस तरह के वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ होगा। मुझे लगता है जो कि इस तरह की पूरी संभावनाएं हैं। तो मुझे लग इसमें एक ही चीज नहीं, एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको तो सर्वमान्य है ही, इसके अलावा भी जांच होनी चाहिए और जांच में जाकर के फिर इसको दूर तो सुमित जी, आपसे यही तो सवाल है, क्या आप अदानी के विरोधी के तौर पर सामने आना चाहते हैं? क्या आप साबित करना चाहते हैं? ठीक है, वो एक बिजनेसमैन है, अगर वो पॉलिटिकल शिवम भाई आप आज खुद बताइए, अच्छा कौन सी चीजें इन्होंने आज सरकार ने जो 2014 के बाद से काम कर रही है, क्या सही कर रही है? आज सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करते चले। अरे महुआ मोइत्रा पर बोलिए भाई, अरे महुआ मोइत्रा पर बोलिए, रमाकांत जी आप मेरे को बोल दीजिए, आप सीनियर हैं मुझसे, फिर भी आप बातें कर रहे हैं, आप चिल्ला करते हैं। आप सुमित जी आप ठीक है, रमाकांत जी ठीक है, सुमित जी रमाकांत जी एक मिनट, सुमित जी मेरी बात सुनिए। रमाकांत जी ठीक है, उनकी बात उनको रखने दीजिए। सुमित जी आप बात रखिए, मुद्दे से जोड़ के रखिए ताकि दर्शक इससे थोड़ा ज्यादा अवगत हो सके। नहीं, अब मैं कोई दबाव नहीं है, लेकिन विषय के साथ चल के बोलिए, उसके अनुरूप बोलिए। हाँ बोलिए ना, कौन रोक रहा है? क्यों नहीं चर्चाएं होती है? अंबानी अडानी का नाम लेने से भाजपा के लोग छिड़क जाते हैं, क्यों गुस्सा होने लगते हैं? ये बताइए। महुआ मोइत्रा के ऊपर में बोलिए ना, आज सब कुछ चाहे रेलवे, शिवम भाई, चाहे रेलवे हुआ, चाहे गैस हुआ, कुछ भी उन्होंने बेचना चालू कर दिया। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उसके ऊपर में बेचना चालू कर दिया। एक शब्द नहीं बोले। अरे भाई बेच लो, कब तक बेचोगे? और 2 महीने बेचने के लिए। महुआ मोइत्रा के ऊपर ठीक है, सुमित जी बिल्कुल सुमित जी, अदानी कंपनी का इन्वेस्टमेंट
अरे तो सब कुछ दे दो ना। टीएमसी के प्रवक्ता अच्छा, कुछ सुमित नहीं जी आप ये बात सुनिए, अदानी का इन्वेस्टमेंट क्या बंगाल में नहीं है? क्या वहां पर बंगाल के वेस्ट बंगाल पोर्ट पे अडानी पोर्ट का अभी आपने देखा अडानी पोर्ट से उन्हें हटाया नहीं दिया उन्हें। तो 10,000 करोड़ का और प्लानिंग है कि नहीं है? 10,000 करोड़ की प्लानिंग नहीं है तो आप बिजनेसेस को वेलकम नहीं करेंगे? आप बिजनेसेस को वेलकम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे किसी भी बिजनेस को वेलकम नहीं करेंगे तो आप तरक्की नहीं चाहते। यही तो बात दिक्कत सारी। ममता बनर्जी से पूछ लीजिए, तरक्की क्या केवल एक दो ही लोगों के हाथों में होगी? मुझे आप बताइए, केवल दो ही लोग तरक्की कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और कोई लोग नहीं है? अंबानी अडानी आका बने हुए मोदी जी के, जो चाहेंगे वो होगा। जहां मोदी जी नहीं तो फिर जब महुआ मोइत्रा हीरानंदानी का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, उनसे सवाल पूछ रही हैं, तो फिर वो क्या टीएमसी को हीरानंदानी से जोड़ा जाए? वो सही है? मोदी जी ने, अरे एथिक्स कमेटी वालों ने क्या उन्हें हिंदुस्तान में बुलाया, सामने बैठाता है, जांच कैसे होती है? टीवी के माध्यम से कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं, कुछ सही करना पड़ेगा, कमेटी को भी सही करना पड़ेगा। जांच ऐसे नहीं होती, कमेटी बैठ गई ऑन स्क्रीन बैठ करके आपने फैसला कर दिया, करते रहिए आप लोग फैसला, और विपक्ष के जितने नेता हैं ठीक है। संदीप जी तो किस तरीके से जांच होनी चाहिए, इसमें प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? संदीप जी से समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से जांच हो यहाँ पर, कि भाई अगर कमेटी बैठी, उसका फैसला आया, संसद तक तो उनको अधिकार है, क्या ये आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है? कोई और प्रक्रिया इसमें अपनाई जा सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता शिवम अब कोई और प्रक्रिया इसमें अपनाई जा सकती है, और ये चीजें कभी भी आप किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। देखिए, कांग्रेस के नेता कहेंगे कमेटी में ये लोग होने चाहिए, फिर उसका फैसला आएगा तो टीएमसी के लोग कहेंगे कमेटी में ये होने चाहिए, उसका फैसला आएगा तो सपा के लोग कहेंगे नहीं इस तरीके से ठीक नहीं है, कमेटी में ये लोग होने चाहिए। ये चीजें नहीं होती। आदेश भारद्वाज कमेटी बनती है, सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोगों की कमेटी बनती है, सब सीनियर लोग हैं, और ये फैसला कोई किसी ग्रामीण अंचल का फैसला नहीं है, ये देश की संसद का मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि कमेटियां बदली जाएंगी। हाँ, निर्दोष है सारा हिंदुस्तान ये बात कह सकता है, उन्होंने गलती की है और गलती को माफ भी किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है निलंबित करने की प्रक्रिया जारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है हिंदुस्तान में उसके साथ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे सबके लिए रास्ते खुले हैं, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा खुले हुए हैं। ठीक है भाई, कहाँ खुले हुए हैं आप बताइए? लोकसभा में कोई बोल नहीं सकता, लोकसभा के बाहर कोई नहीं बोल सकता, ऑन चैनल कोई नहीं बोल सकता। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है फंसाया जा रहा है तो आपके पास अदालतें हैं। सुमित जी, आपके पास अदालतें हैं कि नहीं है? ठीक है, अब वो उनके ओपिनियन को भी नहीं लेंगे, उनका ओपिनियन नहीं लेंगे क्या सुमित जी? वो कह रहे हैं अदालतें हैं, अदालतों को अप्रोच कर सकते हैं। शिवम भाई ऑन चैनल्स न्यूज चैनल्स तक को आजादी नहीं है कुछ बोलने की, माननीय मोदी जी और आपके अडानी को के खिलाफ। आप एक रिटॉरिक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चैनलों पर जो आप आरोप लगाना चाहते हैं बिल्कुल सही है, पर मौका ऐसा तो नहीं है ना, आपको नहीं दिया जा रहा। आज के विषय में रहते हैं ना, क्या इतना लंबा इसको खींच के? आदेश भारद्वाज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आपकी टिप्पणी ले लेते हैं। शिवम जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि संदीप जी अभी कह रहे थे किस कमेटी में कौन व्यक्ति होना चाहिए। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सीएजी की कमेटी के चेयरमैन थे खड़गे साहब। जब रफाल के ऊपर बात हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा सॉलिसिटर जनरल ने और बाकी लोगों ने कि रफाल की इस प्रक्रिया का सीएजी में टेबल हो गया, ऑडिट हो गया है। जो सीएजी कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, और वो रिपोर्ट नहीं आई थी। बाद में जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है कोर्ट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारे से गलती होगी जो है, तो रिपोर्टें जाती नहीं है, टेबल हो। तो आदेश जी, आप पूरी प्रक्रिया पर यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि जो रिपोर्टें जाती नहीं, होता नहीं। रमाकांत जी, आपका क्या जवाब रहेगा इस पर? देखिए शिवम जी, यहाँ पर जो कोई भी एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर तस्वीर लगा रहे हैं, जवाब ले लीजिए आदेश जी, जवाब ले लीजिए। जो इस सरकार के मित्रों के खिलाफ बोलते हैं, उनकी आवाज को कुचलना चाहती है, उनको पार्लियामेंट से बाहर करना चाहती है। नहीं, महुआ मोइत्रा की बात कर रहे हैं क्या आदेश जी? महुआ मोइत्रा की बात कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा के मामले में महुआ मोइत्रा जी की डिबेट निकाल के देख लें। जब वो ये सवाल पूछती थी सरकार, और सरकार के लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, आप देख लें। ठीक है, जवाब ले लीजिए। तकलीफ क्या होती थी उसका जवाब ले लीजिए, डिस्टर्ब किया जाता था। शिवम जी, एक कमेंट ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ये सरकार के सबसे नजदीकी बोलिए रमाकांत जी, बोलिए। सवाल उठाती थी और पूछते भी। आदेश जी, बोलने दीजिए ना उनको बोलने, जवाब तो ले लीजिए उसका। लीजिए भाई। अब देखिए, ऐसा है जो भी यहाँ पर बैठ करके
प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर में, मुझे लगता है जो भी प्रक्रिया है सभी सारी अपनाई गई। महुआ मित्रा जी को पूरा समय दिया गया अपनी बातें रखने का, लेकिन जो भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो कि यहाँ पर संसद के अंदर में उनको नहीं बोलने दिया गया, ये भी एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2005 के इतिहास में, मैं अपने वक्तव्य में पहले ही कह चुका हूं, 2005 के अंदर में सोमनाथ चटर्जी थे उस समय में लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने 10 सांसदों को निष्कासित किया था और उन्होंने कहा था जो कमेटी थी उसके सामने अपने बातें रख दिया आपने, इसलिए संसद के अंदर में आपको समय नहीं दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कहीं आपको लग रहा है जो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप न्यायालय जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपके पास विकल्प खुली हुई है। अगर आप न्यायालय चाहते हैं और न्यायालय के अंदर में होगा सर्वमान्य होगा, आपको लगता है जो कि अन्याय हुआ तो जाकर के आप बिल्कुल वहां पर रिपोर्ट करें, वहां पर जाकर के PIL फाइल करें, निश्चित तौर पर आगे आपकी सुनवाई होगी, देखी जाएगी इसके ऊपर। यहाँ पर बहस करने से केवल आप महुआ मित्रा को आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ये चीज नहीं हो सकता। उन्होंने अमर्यादित काम किए, उन्होंने अनैतिक काम किया, उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और ये सांसद होकर के उनको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। सारे गलत काम विपक्ष के नेता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है वो सब सही काम ठीक है। ये अंतहीन जो डिबेट है ये कभी खत्म होने वाली नहीं, लेकिन समय का अभाव है। आदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, रमाकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है लेकिन चर्चा हमने की और कई मुद्दे यहां पर उठाए तो हैं, लेकिन वही बात है कि अंततः अब फैसला जो है केवल क्या वो संसद तक रहेगा या फिर कोर्ट तक जाएगा, मामले को कितना उठाया जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताने वाला है। लेकिन तमाम संगीन सवाल यहां पर जो उठाए गए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, क्या उनसे हीरानंदानी ग्रुप को फायदा हो रहा था, अदानी को घाटा हो रहा था, और वो विपक्ष के भी सवाल हैं कि भाई अदानी से आपका क्या लेन देन है, उस पर भी हमने चर्चा की, विस्तार से समझा। लेकिन अंततः एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। बहुत करप्शन के यहां पर चार्जेस और बातें सामने तो हैं, लेकिन अब आने वाला फैसला जो होगा वो जनता ही करेगी। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर ऐसे एक नए मुद्दे को आपके सामने लाऊंगा और हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, बहस नहीं। जय हिंद। एक MP के साथ